नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार में शिक्षा माफिया कहलाने वाले यानी कि अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई। आपको बता दें कि उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। उनके खिलाफ आरोप है कि वो लोगों से पैसे वसूल कर लोगों को फेक डिग्रियां देते थे। डीएलएड, बीएड, ऐसी कई सारी फेक डिग्रियां उन्हें देते थे। कोर्ट से अपील की गई है कि वो और उनसे जुड़े कोई भी ट्रस्ट जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको दोषी ठहराया जाए। जानते हैं पूरी खबर क्या है। यह मामला तब सामने आया जब 9 दिसंबर को ईडी ने बच्चा राय के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उनके वैशाली स्थित 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्यवाही में ईडी को 2.78 करोड़ रुपए की नकदी मिली, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। ईडी ने इन पैसों के साथ अन्य कागजात और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी भी पुलिस के साथ साझा की। इसके बाद पुलिस ने बच्चा राय के खिलाफ भगवानपुर थाने में एक नई एफआईआर दर्ज की। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल है। बच्चा राय के ट्रस्ट का नाम विष्णु राय मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, जो विष्णु राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलाता है। ईडी की जांच में पाया गया है कि इस कॉलेज के नाम पर बड़ी संख्या में छात्रों से फीस ली गई है, लेकिन असल में कोई कक्षाएं नहीं हुई है। छात्रों को बिना पढ़ाए और बिना परीक्षा लिए डिग्रियां बांट दी गई। ईडी ने यह भी बताया कि इस तरह से करीब 9.34 करोड़ रुपए की राशि अवैध रूप से एकत्र की गई है। जांच के दौरान सामने आया कि इन डिग्रियों के लिए छात्रों से आम कॉलेज फीस से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले गए हैं। बच्चे और उनके परिवार अच्छी शिक्षा और मान्यता प्राप्त डिग्री के नाम पर इस साल में फंसते रहे। जब छात्रों को असलियत का पता चला तो कुछ ने शिकायत की, जिससे जांच शुरू हुई। ईडी को कॉलेज के खातों और ट्रस्ट से जुड़े लेन देन में काफी अनियमितताएं मिली। ट्रस्ट के सदस्यों और कॉलेज के सचिव सैयद महताब आलम पर भी संदेह जताया गया है कि वे इस गड़बड़ी में शामिल थे। बच्चा राय पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वे पहले भी शिक्षा घोटालों में फंसे थे और सुर्खियों में रहते, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी जुड़ाव है, यानी अवैध रूप से कमाए गए पैसे को कानूनी रूप से वैध दिखाने की कोशिश की गई है। ईडी को जांच में सबूत मिले हैं कि बड़ी मात्रा में पैसे नकद में लिए गए हैं और उन्हें ट्रस्ट के खातों में या अलग अलग संपत्तियों में लगाया गया है। ईडी ने कोर्ट से यह भी कहा है कि बच्चा राय और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखा है। इस तरह के मामलों में छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है और पूरे समाज में गलत संदेश जाता है। फिलहाल बच्चा राय ट्रस्ट के अन्य सदस्य और कॉलेज से जुड़े लोग जांच के घेरे में हैं। कोर्ट में केस चल रहा है और अगर सबूत मजबूत पाए जाते हैं तो इन सभी को दोषी ठहराया जा सकता है। ईडी की यह कार्रवाई यह भी दिखाती है कि अब सरकारी एजेंसियां इस तरह के घोटालों को गंभीरता से ले रही है और दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मामला बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है, जहां एक तरफ छात्र मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पैसे लेकर बिना मेहनत के डिग्रियां दे रहे हैं। इस वजह से असली छात्रों की मेहनत भी बेकार जाती है और समाज में गलत तरीके से डिग्री लेने वालों को बढ़ावा मिलता है। अब यह देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है और बच्चा राय व उनके सहयोगियों को क्या सजा मिलती है। आपको बता दें कि बच्चा राय ने बिना क्लासेस करवाए ही लोगों की शिक्षा में फेक डिग्री दे दी है। बीएड, डीएलएड जैसे कई डिग्रियों की पैसे वसूल कर उन्होंने फेक डिग्री दी है लोगों को। एक तरफ है कि लोग मेहनत करते हैं और एक तरफ है कि लोग पैसे ले लेकर लोगों को फेक डिग्रियां दे रहे हैं। बच्चा राय और उनके ट्रस्ट के आरोपी करार करने के लिए कहा गया है और उन्हें दोषी ठहराने के लिए कोर्ट में अपील की गई है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।